धारा 144 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित मुद्दे। इस मामले में दी गई सख्तियाँ बहुत व्यापक और व्यापक है, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अंततः न्यायपालिका ने कहा कि इस तरह के प्रावधान का इस्तेमाल केवल गंभीर परिस्थितियों में किया जा सकता है। इस तरह के आदेश के खिलाफ तत्काल उपाय एवं मजिस्ट्रेट के लिए एक पुनः प्रशिक्षण आवेदन। हालांकि एक पीड़ित व्यक्ति एक रिट याचिका अनुच्छेद 226 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया केस 1967। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी लोकतंत्र मौजूद नहीं हो सकता यदि सार्वजनिक व्यवस्था को नागरिकों के एक वर्ग द्वारा स्वतंत्र रूप से परेशान करने की अनुमति दी जाती है। धारा 151। इस धारा के तहत एक पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों के होने से रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सकता है। एक पुलिस अधिकारी यदि किसी भी संज्ञेय अपराध की संभावना के बारे में जानता है तो मजिस्ट्रेट के आदेशों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि इस संहिता या किसी अन्य कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत उसकी हिरासत की आवश्यकता या अधिकृत न हो। सीआरपीसी की अन्य महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 6 आपराधिक न्यायालयों की श्रेणियां। धारा 30 अर्थदंड न करने पर कारावास की सजा। धारा 31 एक विचारण में अनेक अपराधों के दोषी सिद्ध के मामले में दंड। धारा 56 गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या थाने के प्रभारी अधिकारी के समकक्ष ले जाना। धारा 57 गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की। धारा 84 कुर्की के दावे और आपत्तियां। धारा 85 कुर्क की गई संपत्ति की रिहाई, बिक्री और बहाली। धारा 93 जब तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। धारा 102 कुछ संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। धारा 129 नागरिक बल के प्रयोग द्वारा सभा का तितर-बितर करना। धारा 130 सभा के तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग। धारा 132 पूर्ववर्ती धाराओं के तहत किए गए कृत्यों के लिए आयोजन के खिलाफ संरक्षण। धारा 133 उपद्रव को दूर करने के लिए शर्त आदेश। धारा 144 उपद्रव एवं आशंकित खतरे के आवश्यक मामले में आदेश जारी करने की शक्तियाँ। धारा 190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों की संज्ञान। धारा 195 लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना। लोक न्यायालय के विरुद्ध अपराधों के लिए साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन। धारा 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए ऐसा अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश के लिए अभियोजन। अपराध 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन। धारा 301 बार दोषी सिद्ध या बरी किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। धारा 304 कुछ मामलों में राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को कानूनी सहायता। धारा 307 क्षमादान को निर्देशित करने की शक्तियाँ। धारा 311 तात्विक गवाह को समन करने एवं उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्तियाँ। धारा 313 अभियुक्त का परीक्षण करने की शक्तियाँ। धारा 366 मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाना। धारा 368 सज़ा की पुष्टि करने या दोष सिद्ध को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 336 किन मामलों में जमानत ली जाए।
धारा 436 ए अधिकतम अवधि जिनके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है। धारा 337 गैर जमानती अपराध के मामले में जमानत कब ली जा सकती है। धारा 337 ए जमानत के लिए अभियुक्त को अगली अपीलीय अदालत के समकक्ष पेश करने की आवश्यकता। धारा 438 गिरफ्तारी में शामिल व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश। धारा 439 जमानत से संबंधित उच्च न्यायालय का सत्र न्यायालय में विशेष शक्तियाँ। धारा 460 अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती। धारा 461 अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित करती हैं। धारा 468 परिसीमा अवधि समाप्त होने पर संज्ञान लेने पर रोक। धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की बचत।